कोलकाता रेप मर्डर केस पर इस वक्त की बड़ी खबर, लेजर मैपिंग टीम आरजीकर अस्पताल पहुंच गई है। सीबीआई की लेजर मैपिंग टीम है, आरजीकर अस्पताल पहुंची है। कल भी अस्पताल के वार्ड की लेजर मैपिंग हुई थी और आज एक बार फिर से 3D लेजर मैपिंग के लिए सीबीआई की टीम लेजर मैपिंग की तैयारी में। आरजीकर अस्पताल में जो घटनास्थल है, मौका वारदात, वहीं पर लेजर मैपिंग की तैयारी में सीबीआई की टीम। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं रविकांत से, कल हमने देखा था लेजर मैपिंग होते हुए, आज एक बार फिर से टीम पहुंच गई है अस्पताल। क्या जानकारी मिल रही है इस समय रविकांत? हेलो, देखिए टीम पहुंची हुई है और भीतर इस समय टीम है। कल जो लेजर मैपिंग हो रही थी वो न सिर्फ भीतर हुई थी बल्कि बाहर, जहां मैं इस समय खड़ा हूं इमरजेंसी के बाहर, वहां इमरजेंसी गेट से लेकर के उसका जो दूसरा गेट है, दोनों गेट के आसपास का जो इलाका है उस पूरे इलाके की लेजर मैपिंग हुई थी। और भीतर के का जो हिस्सा है वहां पर जहां वारदात हुई उस कमरे का और आसपास के इलाके की लेजर मैपिंग हुई थी। आज भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और आज भीतरी हिस्से में है और वहां पर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रोज लगभग सीबीआई बताइए कि आखिरकार ये लेजर मैपिंग, इससे सीबीआई क्या हासिल करना चाह रही है? देखिए, लेजर मैपिंग से एक कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा करती है सीबीआई और उस लेजर मैपिंग के मार्फत, अगर सरल शब्दों में कहें तो, जो चीज़ जहां है उसकी निशानदेही करती है पुलिस, सीबीआई, और उसके बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो निशानदेही की गई है इलाके की, उस इलाके में अगर निशानदेही के बाद कोई बदलाव भी कर दिया जाए तो वो जो निशानदेही है उससे ओरिजिनल हालात का पता रहता है। और निशानदेही इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जो स्थायी स्ट्रक्चर है वो कैसा था, क्योंकि अगर जो अभी है वो लगभग वैसा ही पहले रहा होगा मोटे तौर पर, तो उससे भी सीबीआई अपनी जो क्रॉस वेरिफिकेशंस हैं उस क्रॉस वेरिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाती है कि आखिर अगर धक्का लगा तो वो कितनी दूर जाकर के गिरी होगी, कितने फोर्स से कोई व्यक्ति कितनी दूर जाकर के गिर सकता है। अगर सीबीआई ये मान लीजिए ये पता लगा लेती है कि जो लड़की डॉक्टर थी वो इतनी दूर तक घिसटते हुए गई थी या जो हाथापाई हुई होगी उस दौरान उसमें इतने डिस्टेंस उसने कवर किए होंगे, तो कितना फोर्स लगा होगा। ये वारदात किस तरीके से हुई होगी, एक तरीके से इसी की ये मैपिंग जो लेजर मैपिंग के जरिए की जा रही है, जिसमें जुटी हुई सीबीआई की टीम कल भी और आज भी नजर आ रही है। आप रहिए मेरे साथ रविकांत, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार की जो घेराबंदी है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। कोलकाता के निर्भया कांड को लेकर राज्यपाल बंगाल के सीवी आनंद बोस, उनका बयान सामने आया है। महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं, ये कह रहे हैं राज्यपाल। ममता सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल साबित हुई है, ये कह रहे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। सुनिए। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RGKR. That should not be repeated again. तो महिलाओं को सुरक्षा देने के मोर्चे पर बंगाल सरकार, ममता सरकार फेल। आप सुन रहे थे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को। हम सीधे जरा आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ हमारी सहयोगी जातिका इस समय मौजूद है। यहीं पर डॉक्टर्स का धरना चल रहा है और उन्हीं के बीच जातिका बैठी हुई हैं। बहुत नाराजगी डॉक्टर्स में। जातिका, एक तो न्याय मिले कोलकाता की निर्भया को और साथ ही अपनी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो, यही वो मांगे हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स यहां धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए एक चीज में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, हम लोग अब निर्माण भवन पर मौजूद हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय है निर्माण भवन पर। स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर आपको बड़ी संख्या में ये रेजिडेंट डॉक्टर्स दिखाई देंगे जो अलग अलग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं।
कोई एम्स दिल्ली से आया है, तो कोई सफदरजंग, तो कोई आरएमएल अस्पताल से। लिहाजा बड़ी संख्या में आपको डॉक्टर्स स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर एकत्रित दिखाई देंगे। मैं भी कई सारे डॉक्टर्स के साथ बैठी हूँ, महिला डॉक्टर्स भी हैं मेरे साथ में, उनसे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनके मन में इस वक्त चल रहा है। आप लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत अभी आपकी स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं हो पाई है, लेकिन अब भी उम्मीद नजर आती है जो सीपीए को लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। Like it's high time the government should pass, मुझे हिंदी नहीं पता इतनी, it's high time the government should pass an ordinance to protect the rights of the doctors. और भी कुछ डॉक्टर्स हैं, खासकर महिला डॉक्टर, उनसे हम बात करते हैं। सीपीए की मांग जो आप लोग लगातार कर रहे हैं, लगता है प्रदर्शन से कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगी। We want CPA. देखिए, हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, कुछ और डॉक्टर्स हैं उनसे, जिस तरह से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं सीपीए की, प्रदर्शन से लगता है कहीं ना कहीं जोर और जो परेशानी है वो सरकार के लिए होगी, कहीं ना कहीं प्रेशराइज आप कर पाएंगे। आप लोग की हेल्प से ही हो पाएगा ये, आप लोग बोलेंगे तभी करेंगे वो लोग, प्रेशर के बिना यहाँ कुछ नहीं होता इंडिया में। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सीएम के जो एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं देनी चाहिए, आप इसे कैसे देखते हैं? ये पॉसिबल है इंडिया में? कितना परसेंटेज रेशो है मेल और फीमेल का, पहले देखिए उसके बाद बोलिए। आप लोग जब शिफ्ट करते हैं तो अक्सर नाइट शिफ्ट भी करनी होती है, हर किसी को करनी पड़ती है, इट्स नॉट इनएविटेबल इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। नाइट शिफ्ट तो करनी पड़ेगी, डॉक्टर पेशेंट तो रात को भी आते ही हैं। एक है, देखिए, सुरक्षा को लेकर जो लगातार सवाल है वो भी है, सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी है। महिला डॉक्टर से जब हम लोग बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि क्या ऐसा संभव है कि महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट नहीं हो। कई सारी महिला डॉक्टर्स हैं जो अभी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पूरी करके प्रदर्शन में जुड़ी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर आई हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप कौन से अस्पताल से जुड़े हैं? एम्स से जुड़े, जो सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल माना जाता है। जो कुछ हुआ कोलकाता में वो दोबारा से कहीं ना हो, इसके लिए आप लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन से क्या कुछ लगता है कि क्या अब स्वास्थ्य मंत्रालय आप लोगों से मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। जब सब डॉक्टर्स यूनाइटेड हैं, ओपीडी सर्विसेज बंद है, तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर हमारी पेशेंट की तरफ ड्यूटी है तो वो लोग नहीं समझ रहे कि 7 दिन से ओपीडी इलेक्टिव सर्विसेज बंद हैं, उनको नहीं पीड़ा दिख रही पेशेंट की, जितना हमारे लिए भी दर्द है कि कोई किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो उनको जो बड़ी पोस्ट पे हैं उनके लिए भी उतना ही दर्दनायक होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम हाँ, नयन। मैं महिला डॉक्टर से तो ये सवाल पूछ ही रही हूँ, मैं आपका भी ओपिनियन लेना चाहूँगी। जिस तरीके से सीएम ममता बनर्जी के एडवाइजर बोल रहे हैं कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं देनी चाहिए, आपको लगता है कि ये एक विकल्प हो सकता है? जीने के लिए मना कर दो, सांस लेने के लिए मना कर दो फीमेल्स को, कि सांस ही क्यों ले रहे हो, नाइट शिफ्ट मत दो, ये मत करो, बस में मत जाओ। कब तक रोकोगे? जिनको रोकना चाहिए उनको कोई नहीं पूछता। बिल्कुल जातिका, ये बहुत बढ़िया बात यहाँ पर जो डॉक्टर नयन कह रहे हैं कि साहब ये बात कह देना कि नाइट ड्यूटी मत लगाओ, नाइट शिफ्ट मत लगाओ महिलाओं की, ये तो कोई हल नहीं है ना। कल को आप कह दो कि महिलाएं जो है वो अपने घर से बाहर ही न निकलें, कल को आप कह दो कि महिलाएं जो हैं वो जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें सफर ही ना करें, ये तो हल नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा ना। महिलाएं, इस देश की आधी आबादी, उनकी सुरक्षा को लेकर और स्वास्थ्यकर्मी इस समय अपनी सुरक्षा को लेकर यहां पर सड़क पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि साहब जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है आप उसको लेकर आइए, हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है जब अपने वर्क प्लेस अस्पताल में भी जो डॉक्टर्स हैं वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और इसी वजह से ये नाराजगी लगातार डॉक्टर्स में बढ़ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई के सूत्रों के हवाले से ये खबर है। सीबीआई के शक के घेरे में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं। सीबीआई को शक है संदीप घोष ने अपने फोन से कुछ कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट किए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष पर शक